आज हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। रिकवरिंग फॉसिल्स अ पैंड स्कैनिंग प्रोसेस। द प्रिसाइज लोकेशंस ऑफ फाइंड इज इम्पोर्टेंट फॉर डेटिंग। फॉसिल्स को प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है और जो फॉसिल्स हमको प्राप्त होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनकी डेट फिक्स करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है उन फॉसिल्स का। Shows the equipment used to record the location of finds. The square frame to the left of the archaeologist is a grid divided into 10 cm square. Placing in over the find spot helps to record the horizontal position of the find. The triangle apparatus to the right is used to record the vertical position. इस पिक्चर में जो बताया गया है, जो उपकरण बताए गए हैं वो मिली हुई वस्तुओं के बारे में बताया गया है। और जो फ्रेम है लेफ़्ट में, ये फ्रेम है, ये लेफ़्ट में ये जो फ्रेम बताई गई वो ऐसी फ्रेम है जो यहाँ पर मिली थी और ये 10 सेंटीमीटर में 10 स्क्वायर फीट की में बांटी गई है। और इसको जो स्पॉट वगैरह में जो मिले हैं तो उसको उस जगह पर रख लिया जाए तो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन के बारे में हमको पता चल जाता है। और इस पिक्चर में जो ट्रायंगल अपार्टमेंट उपकरण है उनको वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए यूज़ में लिया गया है। शोज हैज़ अ फॉसिल फ्रैगमेंट is recovered from the surrounding stone. In this case, a variety of limestone in which it is embedded. As you can see, these require skill and patience. इस पिक्चर में बताया गया जो फॉसिल्स मिले हैं तो उसके ऊपर जो है ना लाइम स्टोन वगैरह चारों तरफ है, तो उसको किस प्रकार से हटाया जा रहा है और इसके लिए कैसी स्किल और पेशेंस की ज़रूरत होती है। बिना स्किल्स के और पेशेंस के ये कार्य नहीं हो सकता है। 24 November 1859 when Charles Darwin's On the Origin of Species was published marked a landmark in the study of evolutions. 24 नवंबर 1859 में जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक्स स्पेसीज प्रजातियों के बारे में अपनी बुक पब्लिश की तो उस बुक में जो ह्यूमंस थे, मानव थे, उनके विकास के बारे में बताया गया था। और जिस दिन वो बुक पब्लिश हुई तो उसी दिन 1250 कॉपीज़ थी उस बुक्स की, वो एक ही दिन में हाथों हाथ बिक गई। Darwin argued that humans had evolved from animals a long time ago. और डार्विन ने यह बताया कि जो मानव है, ह्यूमंस है, वो एनिमल्स से ही विकसित होकर आए हैं, वर्तमान रूप में आए हैं। The skull of Neanderthal man is some of those who dismissed the antiquity of the skull regarded it as British or that of a pathological idiot. ये स्कल जो है वो नियंदरथल मैन की है। कुछ जो विद्वान हुए उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और उसको यह बताया गया कि ये किसी मूर्ख व्यक्ति की खोपड़ी है। नेक्स्ट पार्ट है द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस, द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। यह स्टोरी मानव के विकास की और ए पार्ट है कि मॉडर्न ह्यूमन्स के प्रणेता कौन माने जाते हैं और आगे उसके बारे में कि कैसे कैसे उनका विकास हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 स्कल्स दिए गए हैं। लुक एट दिस 4 स्कल्स। इस 4 स्कल्स को देखो। फर्स्ट है बिलोंग टू एन ऐप, ये एक ऐप से रिलेटेड है। सेकंड है बिलोंग टू ए स्पेसीज नॉन एज एस्ट्रोलोपिथेकस सी बिलो। जो सेकंड है वो एस्ट्रोलोपिथेकस के नाम से जाना जाता है, उसकी ये स्कल्स है। सी है बिलोंग टू ए स्पेसीज नॉन एज होमो इरेक्टस लिटरली अपराइट मैन।
फिर जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, पहले तो वो 4 पैरों से चलते थे, जैसे मंकी को इनको देखा है वैसे ही मानव भी ऐसे ही चलते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने 2 पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट किया तो उन मानव की स्कल्स बताई गई है। डी है बिलोंग टू स्पेसीज नॉन एज होमो sapiens, literally thinking wise man, to which all present day human being belong. List as many similar and different that you notice looking carefully at the brain, cast jaws and teeth. और जो 4th स्कल्स बताई गई है वो, और जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो उसने सोचना स्टार्ट किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना स्टार्ट किया है, तो उस जैसे उन मानव का विकास हुआ है तो जो मानव सोचने लगा उस पीरियड की ये स्कल्स बताई गई है। और जैसे कि आज प्रेजेंट में मानव ह्यूमंस है तो ये वाली स्कल्स उनकी है, मॉडर्न ह्यूमंस की। The difference that you notice in the skulls shown in the illustrations are some of the changes that came about a result of human evolution. इन पिक्चर्स में जो हमने डिफरेंस देखे हैं तो वो डिफरेंस किस वजह से है, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ है उनका रिजल्ट ये हुआ है कि उनकी जो ब्रेन है उनका भी, स्कल्स का भी डेवलपमेंट हुआ है। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस इज इनॉर्मसली लॉन्ग एंड somewhat complicated. There are also many unanswered questions and new data often had to revision and modifications of early understandings. Let us look at some of the development and their implications more closely. ह्यूमन की इवोल्यूशन, विकास की जो स्टोरी है वो बहुत ही लंबी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उलझी हुई है, और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर्स हम नहीं दे सकते हैं। और जो जैसे जैसे न्यू डाटा आते हैं, न्यू जैसे रिसर्च होती है तो न्यू डाटा हमको वापस मिलते हैं, तो पहले वाले डाटा में कुछ वापस सुधार करना पड़ता है। तो आइए हम उन डेवलपमेंट की ओर आगे हम चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे। It is possible to track these developments back to between 360 and 24 MYA. MYA means million year ago. ह्यूमंस के डेवलपमेंट को, मानव के विकास को 360 और 24 मिलियन ईयर एगो पहले हम खोज सकते हैं। We sometimes find it difficult to conceptualize such long spans of time. If you consider a page of your book to represent 10,000 years, in itself a vast span of time, 10 pages would represent 1 lakh year and 100 pages would equal 1 million years. कभी कभी हमको इतने लॉन्ग टाइम की कल्पना करना बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि हम अपने बुक के पेज को 10,000 ईयर्स के बराबर माने तो 10 पेजेस किसके बराबर होंगे, 1 लाख ईयर्स के बराबर होंगे, और 100 पेज 1 मिलियन ईयर्स के बराबर होंगे। टू थिंक ऑफ 36 मिलियन ईयर्स यू वुड हैव टू इमेजिन अ बुक 3,600 पेजेस लॉन्ग. That was when primates, a category of mammals, emerged in Asia and Africa subsequently by about 24 MYA. There emerged a subgroup amongst primates called hominids. This includes apes and such. Much later, about 5.6 MYA, we find evidence of the first hominids. इसी प्रकार हम इमेजिन कर सकते 36 मिलियन ईयर किसके इक्वल होंगे, 3,600 पेजेस के बराबर होंगे। और जो मैमल्स हमको मिले हैं एशिया और अफ्रीका के, तो वो लगभग 24 MYA। एशिया और अफ्रीका में जो मैमल्स
उत्पन्न हुए थे उनको प्राइमेट्स कहा गया। फिर उसके बाद 24 MYA मिलियन ईयर के बाद प्राइमेट श्रेणी में ही और दूसरा ग्रुप हुआ था उनको होमिनिड्स कहा जाने लगा। और उसके बाद जो दूसरे एप आए 56 मिलियन ईयर एगो, तो हमें होमिनिड्स प्राणियों के साक्ष्य एविडेंस मिले हैं। While hominids have evolved from hominids and share certain common features, there are major differences as well. Hominids have a smaller brain and hominids, ये होमोनॉइड्स है और ये होमिनिड्स है। फिर जो होमोनॉइड्स आए वो होमिनिड्स से ही उत्पन्न हुए ऐसा माना जाता है। और उन दोनों में कुछ मेजर डिफरेंस भी है, जैसे होमिनिड्स का जो ब्रेन होता है वो होमोनॉइड्स से छोटा होता है। दे आर क्वाड्रुप्स वॉकिंग ऑन ऑल फोर्स but with flexible forelimbs. Hominids by contrast have an upright posture and bipedal locomotions, walking on 2 feet. There are also marked difference in the hand which enable the making and use of tools. We will imagine the kinds of tools made and their significance more closely later. फिर जो होमोनॉइड्स थे वो चौपाई होते थे, यानी 4 पैरों से चलते थे। और उनके आगे के जो 2 पैर होते थे, 4 लिम्स, आगे के जो पैर होते थे वो फ्लेक्सिबल होते थे। उसी प्रकार जो होमोनॉइड थे वो द्विपादी होते, 2 पैरों से चलते थे। और उनके जो वो अपने हाथों का यूज़ बहुत सारे टूल्स बनाने के लिए, उपकरण बनाने के लिए करते थे। और उन्होंने किस प्रकार से टूल्स बनाए, कि कौन कौन से टूल्स बनाए उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 2 lines of evidence suggest an African origin for hominids. First, it is the group of African apes that are most closely related to hominids. Second, the earliest hominid fossils which belong to the genus Australopithecus have been found in East Africa and date back to about 5.6 MYA. In contrast, fossils found outside Africa are not older than 1.5 मिलियन ईयर्स। 2 एविडेंस, 2 साक्ष्य है जिससे पता चलता है कि होमिनिड्स का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। फर्स्ट, जो अफ्रीकन एप्स थे वो मोस्टली होमिनिड्स से रिलेटेड है। जो अफ्रीका के जो एप्स मिले हैं वो किससे, होमिनिड्स से मिले हुए हैं। और सेकंड ये है कि पहले के जो होमिनिड्स के फॉसिल्स थे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और वो हमें कहाँ मिले, ईस्ट अफ्रीका में मिले हैं, जिनकी डेट लगभग 5.6 मिलियन ईयर एगो बताई गई है। और उसी प्रकार और जो दूसरे अफ्रीका के बाहर की तरफ फॉसिल्स मिले हैं वो लगभग 1.8 मिलियन ईयर्स एगो के बताए गए हैं, जो अधिक पुराने नहीं हैं। फिर ये नोट दिया गया है, प्राइमेट्स आर अ सब ग्रुप ऑफ ए लार्जर ग्रुप ऑफ मेमल्स. दे इंक्लूड monkeys, apes and humans. They have body hair, a relatively long gestation period following birth, mammary glands, different type of teeth and the ability of maintain to constant body temperature. प्राइमेट जो मेमल्स होते हैं वो उन ग्रुप का एक उप समूह है, सब ग्रुप है, वो जिनमें मंकीज़, एप और ह्यूमंस इंक्लूडेड, जो अपने बेबीज़ को जिनके बॉडी पर हेयर होते हैं और उनके बच्चे काफ़ी समय तक, बर्थ से पहले काफ़ी समय तक उनके स्तन में, उनके पेट में रहते हैं. उनकी ग्लैंड्स, उनके अलग ग्लैंड्स होती है और डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं और उनको उनमें बॉडी टेम्परेचर करने की एबिलिटी होती है. बॉडी को मेंटेन रखने की, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने की उनमें एबिलिटी होती है.